अमन और कविता की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। कविता की आंखों ने पहली नजर में ही अमन को अपने प्यार के मोहजाल में फंसा लिया था और अमन भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खींचा जा रहा था। धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि जब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और अमन को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगा तब वह अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और अमन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गया। अमन कविता को बहुत प्यार करता था और कविता भी जान से ज्यादा अमन को चाहती थी। और एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता जरूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वो कोई भी नहीं जानता। कविता के माता पिता किसी भी हालात में अपनी बेटी का हाथ अमन के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और कविता के पिता अंतरजातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। जब बात बिगड़ने लगी तो अमन अलग होने के लिए तैयार हो गया था। वह कविता की नजरों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 6 साल बीत गए और एक दिन फिर अमन और कविता एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रवि नाम के एक शख्स के साथ कविता की सगाई हो चुकी थी। कविता अपनी पिछली जिंदगी और पहले प्यार को पूरी तरह से भुला चुकी थी और आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन अमन तब भी उसे भुला नहीं पाया था। उसने सगाई तोड़ने के लिए कविता को मनाया भी, लेकिन वह असफल रहा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। अमन भी अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। उसने किसी भी तरह रवि को रास्ते से हटाने का मन ही मन फैसला कर लिया और क्रोध में आकर जून 2020 में उत्तरी मुंबई की एक इमारत की 5वीं मंजिल से रवि को फेंक दिया। रवि की मौत के आरोप में अमन की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया और जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी कविता की गवाही पर अमन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अमन को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। अमन भी इस नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में कविता के प्रति प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छुटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने अमन का पूरा साथ दिया और कविता ने उसके प्यार को स्वीकार करके उसके साथ शादी कर ली। दूसरी तरफ अमन का मामला मुंबई हाई कोर्ट में चला गया। किसी समय अपने भावी पति रवि की हत्या के आरोपी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही देने वाली कविता अब उसी आरोपी पति अमन को बचाने के लिए बेताब हो गई। उसने अपनी पहली गवाही बदलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है। कोर्ट ने कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अमन की सजा को बरकरार रखा। आज भी कविता अमन को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। किसी ने गलत नहीं कहा है कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें नई नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।